मार्केटिंग है। इस जो मार्केटिंग है वो कॉस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग, इसको आप कम बजट में भी स्टार्ट कर सकते हो। आप 50 रुपीज, 100 रुपीज, 70 रुपीज, 150, 200 रुपीज से आप डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इट्स ए कॉस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग। इसके अलावा इट्स ए ट्रैकिंग। अब इसमें इसको इसको मार्केटिंग को ट्रैक कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स ने देखा है, उसमें से कितने मैन थे, कितने वुमेन थे, उनका जेंडर क्या था, उनकी एज क्या थी, सारी टारगेटिंग आप इसमें कर सकते हो डिजिटल की हम बात करते हैं। बट अब इसी को हम ट्रेडिशनल में लेके जाते हैं, लेट्स सपोज मोहन नगर या फिर गाजियाबाद या फिर आपका आपका मेरठ में कहीं पे भी एक फ्लाईओवर पे होर्डिंग्स लगी हुई है, मतलब होर्डिंग्स लगी है, लगती है कि चौक पे या किसी मेट्रो स्टेशन पे, तो होर्डिंग्स को कितने नंबर ऑफ पीपल्स पर डे देख रहे हैं, नोबडी कैन कैलकुलेट और कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है। अगर विवेक में आज, तो इसलिए ही आपको हम चूज करते हैं डिजिटल को, क्योंकि डिजिटल में आप कैलकुलेट कर सकते हो उसके नंबर ऑफ इंप्रेशंस कितने, मतलब कितने आई बॉल्स ने उसको देखा है। तो यस सर। नंबर ऑफ इंप्रेशंस हम उसके काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग। चाहे आइदर वो फेसबुक में एड रन हो रहा है, आपके इंस्टाग्राम में एड रन हो रहा है, या किसी भी यूट्यूब मीडियम में रन एड्स रन हो रहा है, उसमें एज, जेंडर, सिटी हम सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई आज आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? हैव यू रीडन हैव यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? नो सर। नो। फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ ओपन किया है सुबह से? सच बोलना। नहीं सर, फेसबुक भी देखा नहीं आज। यूट्यूब देखा है? हाँ, यूट्यूब तो देखा है। यूट्यूब देखा है। तो देखो आप, मैं वही जानना चाह रहा था, देखो आप क्या हुए, आपने टीवी देखा है वैसे? हाँ, टीवी तो देखा हुआ है सर। टीवी देखा है, कम देखा है, ज्यादा देखा है? कम देखा आज तो। कम देखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, आप समझने की कोशिश करना क्यों डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए और किसी के लिए भी कैरियर में इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या होता था, पहले आप न्यूज लेते थे न्यूज़पेपर से। आज से 2-3 साल पहले सब न्यूज़पेपर पढ़ते थे। बट अभी ट्रेंड चेंज हो चुका, अभी सारी न्यूज आपके मोबाइल फोन में आ चुकी है, अब एप्स आ चुकी है मोबाइल, क्योंकि जो उनकी ऑडियंस थी, जो ऑडियंस न्यूज़पेपर कंज्यूम करती थी, वो कंज्यूमर शिफ्ट हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। आपको पता है हर एक मोबाइल, हर एक न्यूज चैनल की एप्स, आज तक, आईबीपी न्यूज, रिपब्लिक, हर एक न्यूज चैनल की एप्स है। यूट्यूब से आप लाइव स्ट्रीमिंग करके न्यूज देख सकते हो, राइट? तो ऑडियंस आपकी शिफ्ट हो गई है। अगर मैं बात करता हूँ टेलीविजन की, टीवी की हम बात करते हैं, तो आज से 4-5 साल पहले हमारे घर में या किसी के भी घर में भी एक या दो टीवी होते थे, और आज भी एक या दो टीवी होते हैं। पर 4-5 साल हाँ जी। पहले स्मार्टफोन एक या दो थे, और आजकल स्मार्टफोन 4 या 5 हो गए हैं। तो टीवी की जो रेशियो है वो इंक्रीज नहीं हुई, स्मार्टफोन बढ़ गए हैं। हाँ देखो जी। ये इट्स अ ट्रुथ। अब वो स्मार्टफोन बढ़ गए हैं तो उनका रीजन क्या है, उनके पीछे रीजन क्या है? एक तो स्मार्टफोन की कॉस्ट कम हो गई है, सेकंड है इंटरनेट की जो कॉस्टिंग है। पहले 400 रुपये में 1 GB मिलता था, आज 300 रुपये में अब पूरे डेली का 1 GB मिलता है आपको। तो जो चीजें है वो चेंज हो रही है। मतलब आप मान के चलो, मैं अगर आज से 10 साल पहले की बात करता हूँ, तो 2010-11 में फेसबुक, ये यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था। हम हाँ मतलब जी। पॉपुलर नहीं था क्या, हम देखते नहीं थे, क्योंकि हमारा नेट कंजप्शन बहुत ज्यादा जाता था। और 2 साल से कितना हो चुका है, अब आने वाले टाइम में 5G आएगा तो कितना हो जाएगा। तो 10 साल बाद अब यूट्यूब का फ्यूचर आप देख सकते हो, चाहे वो कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो, चाहे वो फेसबुक पे वीडियोस आ रही है, इंस्टा पे वीडियोस आ रही है, IGTV पे आ रही है, इधर आपको यूट्यूब पे आ रही है। तो पूरा जो मार्केटिंग है, पूरा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर, सारा कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है। पहले हम ऑफलाइन शॉपिंग करते थे, अब हम ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जबोंग से हमने कर दिया स्टार्ट। तो कंज्यूमर शिफ्ट हो गए हैं, तो कंपनीज ने क्या किया, कंपनीज ने अपनी एडवर्टाइजिंग जो करते थे, वो लैक्स करोड़ में रुपीस स्पेंड करते थे ट्रेडिशनल पे, वो भी उन्होंने डिजिटलाइज शिफ्ट कर दिया एडवर्टाइजिंग भी। अब उन्होंने एडवर्टाइजिंग डिजिटलाइज शिफ्ट कर दी है, तो डेट्स वाई उनको डिजिटल मार्केटर्स चाहिए जो उनकी ब्रांड को, उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करे। इसलिए डिजिटल मार्केटर की सबसे ओके। ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको नीड है अभी। अब प्रमोट करने के लिए किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विस, एक चीज चाहिए, विदाउट एनी प्लेटफॉर्म आप कोई भी वेबसाइट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस प्रमोट नहीं कर सकते हो। अब एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए।
प्लेटफॉर्म आपका हो सकता है, देखो आप ऑब्जर्व करो, आप मेरे से कोलेट करने की कोशिश करो। इंडिया की बात करते हैं और आपके पूरे टायर 2 टायर 3 सिटी की बात करते हैं, तो हर एक जगह कोई भी डिजिटलाइज काम होता है वो दो चीजों में ही होता है। एक होता है आपके पास या तो वेबसाइट के थ्रू होता है और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होता है। हाँ That's जी। true, इन दो के अलावा कोई चीज नहीं है। तीसरी, या तो आप देखिए आप शॉपिंग भी करते हो तो वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से करते हो। यूट्यूब देखते हो तो या तो वेबसाइट पे ओपन करोगे या फिर मोबाइल ऐप आती है जो यूट्यूब की, उससे करोगे। दो ही चीज है, ऐप और वेबसाइट, राइट। हाँ जी सर। अब हम एज ए डिजिटल मार्केटर तो हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं अपने कोर्स के अंदर। वो डिजिटल मार्केटर में वेबसाइट बनाना सीखते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें मार्केटिंग आनी चाहिए, हमें बनना है मार्केटिंग में एक्सपर्ट। और जब हमें मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है तो हमें एक वेबसाइट हम बनाना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। एक मैं आपको बताता हूँ, एक वर्डप्रेस एक ओपन सीएमएस है, कस्टमाइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कोई भी बैकग्राउंड से वेबसाइट बना सकता है। इधर दे आर कमिंग फ्रॉम द बीए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, या किसी भी बीटेक, बीकॉम, बीएससी, किसी भी बैकग्राउंड से वो वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस इतना इजी टू यूज है। 80% वेबसाइट थ्रू आउट वर्ल्ड, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो वेबसाइट सारी वर्डप्रेस में है। 2 से 4 घंटे में, 6 घंटे में आप वर्डप्रेस में वेबसाइट इजिली बना सकते हो। और अगर आप फ्रीलांसिंग की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में आपने मुझे बताया, अगर आप किसी वेबसाइट बनाने का प्रोजेक्ट लेते हो तो इजीली कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको 10 से 15-20 हज़ार रुपए दे सकता है, और आपके लिए हार्डली वो 2 से 4 घंटे का काम होगा किसी के लिए वेबसाइट बनाना, राइट। और इसमें आपका वेबसाइट बनाने में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है कि आप www डॉट जैसे amazon.in एक डोमेन नेम है, ये बाय कैसे करते हो, आप इस पे वेबसाइट कैसे, हाँ जी। हाँ जैसे फ्लिपकार्ट डोमेन, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में हम सीखते हैं मार्केटिंग के बारे में, फिर हम सीखते हैं कि व्हाई वी नीड डिजिटल, देन हम थर्ड वीक में इंटर करते हैं आपका वेबसाइट डेवलपमेंट की साइड। अब जब वेबसाइट डेवलपमेंट की साइड हम इंटर करते हैं तो हम जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो वेबसाइट में ना हमें काफी चीजें चाहिए होती है। जैसे वेबसाइट का लोगो चाहिए होता है, राइट। चाहे वेबसाइट में कोई ना कोई इमेजेस बैनर्स चाहिए होते हैं, हम वो इमेजेस बैनर्स बनाना भी सीखते हैं। ग्राफिक्स का भी पार्ट कुछ इसमें इंक्लूड होता है आपके कोर्स में, जिसको हम कैनवा की हेल्प से करते हैं। canva.com इज ऑनलाइन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी हेल्प से आप कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी लोगो, पोस्टर, ई बुक को कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपकी वेबसाइट, लेट्स सपोज आप मान के चलो कि विवेक आपकी वेबसाइट बन चुकी है, या मानो कि हाँ सर मेरी वेबसाइट बन चुकी है, आप बोलो यस। यस। यस सर। यस, आपकी वेबसाइट बन गई है। अब देखो वेबसाइट आपकी बन गई, आप अगेन एक माइंड में पिक्चर क्रिएट करो कि मेरी वेबसाइट बन गई है, तो मेरी एक ऑनलाइन एक शॉप बन गई है। वेबसाइट एक ऑनलाइन शॉप है, जिस शॉप पे हाँ जी। कस्टमर्स आते हैं, जिस शॉप पे विजिटर्स आते हैं। देखो आपकी ऑनलाइन शॉप बन गई है, अब ऑनलाइन शॉप आपकी पॉपुलर नहीं होगी, ऑनलाइन शॉप को आपको कोई जानता नहीं होगा, तो आपके पास कस्टमर्स, विजिटर्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। आप अपनी वेबसाइट को बना के अपने पास रखो, मैं वेबसाइट को बना के अपने पास रखता हूँ, या कोई भी वेबसाइट को बना के अपने पास रखता है। मुझे क्या पता आपने क्या वेबसाइट बनाई है, या आपको क्या पता मुझे क्या बनाई है। तो आपको उसकी विजिबिलिटी दिखानी पड़ती है हर एक जगह, ताकि कोई उस आपकी शॉप पे आए, राइट। तो अगर देखो, अगर कोई भी शॉप खुलती है आपके एरिया में तो आप वहां से आते जाते हुए उसको देखते हो, वो उसके या उसके बारे में किसी से सुनते हो, या उसके बारे में कोई आपको रेफरेंस देता है, तब जाके आप उस शॉप से शॉपिंग करते हो। ये सारा होता है ट्रेडिशनल में। अब हम ऑनलाइन की बात करते हैं। ऑनलाइन में आपके पास वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट को दिखाने के लिए, ताकि विजिटर्स, कस्टमर्स आपके पास आए, उसके लिए आप अपनी वेबसाइट को गूगल, जो एक सर्च इंजन है, बहुत बड़ा सर्च इंजन है, 85% टू 90% इंडिया में यूजर्स गूगल को यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल में सबमिट करते हो। जब अपनी वेबसाइट को गूगल में आप सबमिट करते हो तो आपकी वेबसाइट गूगल में शो होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी वेबसाइट गूगल में शो होना स्टार्ट हो गई, अब देखो शो तो आपकी भी हो रही है, आप जैसी लाखों वेबसाइट भी शो हो रही है। अब इसके बाद जो आपकी सीखने की प्रोसेस आती है उसको हम बोलते हैं SEO, दैट इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक एक्टिविटी है जो कि एक्टिविटी फ्री एक्टिविटी, इसके लिए कोई पैसा हमें नहीं देना है किसी को भी, हमें एक्टिविटी खुद से करनी है। इट्स ए फ्री एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को हम अपनी वेबसाइट पे, जो आपने अपनी शॉप बनाई है, अब उस वेबसाइट पे इस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करोगे। ये एक्टिविटी 3 से 4 महीने लगाएगी और आपकी वेबसाइट जिस कीवर्ड पे आप चाहते हो उस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे रैंकिंग आ जाएगी। जब आपकी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे रैंकिंग आ जाएगी तो सारा विजिटर्स, सारे कस्टमर्स आपके पास जा आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आई हुई है। अब जो आप एसईओ करते हो, एसईओ आप किसी कीवर्ड्स पे करते हो। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि भाई बेस्ट रेस्टोरेंट इन गाजियाबाद, ये आपका एक कीवर्ड है। या बेस्ट कैफे शॉप इन गाजियाबाद एक कीवर्ड है। आपका कैफे शॉप की आपने वेबसाइट बनाई है या रेस्टोरेंट आपकी वेबसाइट बनाई है, जब तक आप इस कीवर्ड पे इसको फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लेके आओगे, जब तक कोई भी सर्च करके आपके पास कैसे आएगा? आपके पास आ ही नहीं सकता है। तो ये आपने पहला रास्ता बना लिया जिसकी हेल्प से आपके पास कस्टमर आएंगे। पहला रास्ता आपने बना लिया। ऐसे ही आपने बाकी भी एक्टिविटी करनी है, बाकी भी आपने चैनल्स को बनाना है। तो पहला चैनल आप बना चुके हो। अब करते हैं सेकंड चैनल की बात। अब सेकंड चैनल की बात हम करते हैं। देखो, जो काम एसईओ फ्री में कर रहा था, मैं अगेन स्लाइड को रिपीट कर रहा हूं, जो काम एसईओ फ्री में कर रहा था वो काम गूगल एड्स पैसे देके करता है। जो काम पैसे देके करने का क्या होता है कि फ्री में आपको रिजल्ट 3 से 4 महीने में मिलते थे, यहाँ पे आपको रिजल्ट विद इन 10 to 15 मिनट्स इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप गूगल सर्च इंजन को पैसा पे कर रहे हो। जो आपका एड्स है, सबसे टॉप पोजीशन पे आपको ऐड दिखता है, और ऐड को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? यूजिंग एडी सिंबल। एडी सिंबल लिखा हुआ है तो इट मींस दीज आर द पेड एड्स। तो ये आपका ओके सर। सेकंड चैनल हो गया। तो दो चैनल क्लियर, पहला चैनल और सेकंड चैनल। अब हम बात करते हैं तीसरे चैनल के बारे में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब ये तीसरा चैनल है। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देखो यहाँ पे दोनों में आप डिफाइन करो तो एक चीज कॉमन है जो कि ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हो और फ्री होती है। इसमें आपके जो सोशल मीडिया चैनल्स है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है आपको, राइट? तो इन सभी सोशल मीडिया चैनल्स को आप ऑप्टिमाइज करते हो ताकि इसके थ्रू आपके पास विजिटर्स आए, इसके थ्रू आपके पास ट्रैफिक आए। जब तक इसके थ्रू विजिटर्स नहीं आएंगे तो आपकी सेल्स कैसे होंगी? विजिटर्स आने के लिए, सेल्स होने के लिए विजिटर्स को आना जरूरी है। तो आप देखते होंगे कि हर एक कंपनी का फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे पेज रहता है। हर एक कंपनी का पेज होता है, और जो पेज होता है वो पेज इसलिए वो बनाते हैं ताकि उस पेज से वो इंफॉर्मेशन शेयर करके और वहां से रेफरेंस के थ्रू या शेयरिंग के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को वो लेके आ सके। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये आपका फोर्थ चैनल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है? जो काम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम फ्री करते हैं, जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन वर्ड है वो फ्री है, और जहाँ पे मार्केटिंग वर्ड है वो पेड है। अब जो काम सोशल मीडिया में हम फ्री में करते हैं वो काम हम इसमें पेड भी कर सकते हैं। फेसबुक पे एड चलाना, इंस्टाग्राम पे एड चलाना। जो एड्स हम चलाते हैं, आप एड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग स्पॉन्सर्ड सिंबल। स्पॉन्सर्ड सिंबल से आइडेंटिफाई हो जाता है कि दीज आर द पेड एड्स, किसके लिए आप किसी न किसी को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को पैसा पे कर रहे हो। देखो, ये मोस्टली कंपनीज यूज करते हैं। अब आपने एड्स देखे होंगे जोमेटो के, स्विगी के, फ्लिपकार्ट की भी सेल चल रही है, अमेजोन की सेल अभी चली है, तो उनके बिग बिलियन डे सेल या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के बड़े दबा के वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड चला रहे हैं। यस सर। ये पावर है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अब देखो, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग में एक बड़ा डिफरेंस और है। अब मार्केटिंग में आप जब आप पैसा दे रहे हो तो कंपनी आपकी चॉइस करती है। अब बीइंग एडवर्टाइजर, लेट्स सपोज आप कोटक महिंद्रा बैंक में डिजिटल मार्केटर है विवेक, लेट्स सपोज विवेक को कोटक महिंद्रा बैंक की एड चलानी है, तो विवेक के पास वहां पे चॉइस आ जाती है जब वो एड चलाता है कि उसको किस एरिया में चलानी है, लोकेशन क्या टारगेट करनी है, उसको दिल्ली में एड चलानी है, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान,
मुंबई, पुणे, बेंगलोर, या उसको किस एज ग्रुप को दिखाना है, 20 से 25, 25 से 40, 40 से 60, या उसको जेंडर मेल फीमेल, एजुकेशन बीए, बीकॉम, एमए, बीएससी, एमबीए, उसको इंटरेस्ट, फिटनेस, को बैंकिंग, इंश्योरेंस। देखो जो इंश्योरेंस की कंपनीज होती है वो मोस्टली इंश्योरेंस बैंकिंग वालों को जिसको इंटरेस्ट होता है उसको दिखाती है। तो ये पूरा टारगेटिंग होती है, इसको बोलते हैं हम डीप टारगेटिंग। और डीप टारगेटिंग का फीचर्स आता है हमेशा पेड एडवर्टाइजिंग में। जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद हम बात करते हैं यूट्यूब मार्केटिंग की। यूट्यूब क्या होता है? यूट्यूब एक पार्ट है गूगल एड्स का ही। गूगल एड्स सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यूट्यूब पे मार्केटिंग कर सकते हो। कोई भी वीडियोस आप देखते हो, हर वीडियोस के आगे एड्स आते हैं, जिस एड्स में स्किप एड का ऑप्शन होता है। इसी यूट्यूब के थ्रू आपको एक वीडियो एडवर्टाइजिंग एक सर्टिफिकेशन मिलता है। इसी गूगल के थ्रू आपको डिस्प्ले का भी सर्टिफिकेशन मिलता है। डिस्प्ले को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आपके सामने, डिस्प्ले स्लाइड में नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी मोबाइल की ऐप देखते हो, चाहे एमएक्स प्लेयर है, ट्रू कॉलर, या कोई भी गेमिंग ऐप आप देख रहे हो, या कोई भी आप न्यूज़पेपर की ऐप देख रहे हो, हर ऐप के अंदर एड्स आते हैं, पॉपअप्स आ जाते हैं, पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, हेडर में, फुटर में। कोई भी इंटरनेट पे आप सर्फिंग कर रहे हो, राइट, तो आपके सामने एड्स आ जाते हैं। तो वो एड्स जो भी है वो एड्स आपका डिस्प्ले का पार्ट है। ऑल डिस्प्ले का पार्ट है, वो भी गूगल एड्स के थ्रू रन होते हैं, राइट। एक होता है डिस्प्ले। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो वीडियो, वीडियो आपके सामने है। इससे पहले आपने देखा था सर्च, जहाँ पे होटल्स इन दिल्ली का मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं आपके साथ मैप्स भी। गूगल मैप जो होता है, गूगल मैप में भी एड्स आते हैं डी। देखो आप अगर सर्च करते हो, आपको जाना है करोल बाग से कनॉट प्लेस, या आपको जाना है मोहन नगर से कनॉट प्लेस, तो आप नोटिस करते हो तो गूगल मैप में आपको लोकेशन तो दिखाता है कि भाई आप यहाँ से जाओगे तो आपको 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट उसके साथ साथ आपको ओला और उबर के ऐड भी दिखा देता है विद प्राइसिंग। तो ओला यस सर। उबर के जो ऐड दिखते हैं कि भाई आप ओला उबर भी ले सकते हो, वो सारा गूगल मैप का है। वो भी किससे चलते हैं? गूगल एड से वो चलते हैं सारे। इसके बाद एक आता है ऐप इंस्टॉलेशन। जितनी भी प्ले स्टोर पे एप्स आप देखते हो, प्ले स्टोर पे आप जाते हो, आप इंस्टॉल करते हो, तो वहां पे भी एड्स चलते हैं। किसी किसी कंपनी ने ऐप को लॉन्च किया है, और उस ऐप उसको अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद उस एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन उसको कराने हैं, तो कंपनी वो एड्स रन करती है कि भाई आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारे जो जितने भी एड्स प्लेटफॉर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये सारे आपके गूगल से चलते हैं। अब जितने प्लेटफॉर्म्स मैंने डिस्कस किए, चाहे मैप किया है, सर्च किया है, डिस्प्ले किया है, वीडियो किया है, मोबाइल एप्लीकेशन की है, इन सभी के सर्टिफिकेशन भी होते हैं। जैसे आपने सुना हुआ कि भाई क्या नाम है, कोई इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई ये दे रहा है, वो दे रहा है। तो वो क्या होते हैं? वो गूगल एड्स के सर्टिफिकेशन होते हैं। आपको सर्च का अलग मिलता है, डिस्प्ले का अलग मिलता है, वीडियो का अलग मिलता है, मैप का अलग मिलता है, मोबाइल का अलग मिलता है। तो ऐसे जैसे ट्विटर, जैसे फेसबुक में स्पॉन्सर्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते थे पेड एड्स है, ऐसे हम ट्विटर में कीवर्ड्स है हमारा प्रमोटेड। तो प्रमोटेड कीवर्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दीज आर द पेड एड्स, राइट। आपको ये पेड एड्स आपके पास है। और अब हम बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मेरा फेवरेट है, गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स से क्या होता है? गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, जिस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे थे। किस ट्रैकिंग की हेल्प से, अगर आप इसको देखो, अगर आपकी शॉप का आपने एग्जांपल लिया था कि भाई आपने शॉप ओपन कर ली है या आपने वेबसाइट अपनी बना ली है, तो आपकी शॉप पे डेली कितने कस्टमर्स आ रहे हैं? 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं। आप उसको मैन्युअली तो कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एनालिटिक्स एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर को अपनी वेबसाइट में आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है। देखो आपको कोई रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है भाई आप, मेरी गाजियाबाद में शॉप है, या तो आप दिल्ली से आए हो, आप कहाँ से आए हो, आपको कोई भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एनालिटिक्स को वेबसाइट में इंस्टॉल करो और एनालिटिक्स बताएगा वो कहाँ से आया हुआ है। जैसे मैं रोहिणी में हूँ अभी,
और मैं दिल्ली रोहिणी में हूँ, राइट। तो आप मैं आपकी वेबसाइट पे आता हूँ तो एनालिटिक्स मुझे आपको बताएगा कि एक विजिटर आपके पास दिल्ली से आया हुआ है, दिल्ली में रोहिणी से आया हुआ है, रोहिणी से वो डेल का लैपटॉप यूज कर रहा है, और डेल के लैपटॉप से उसकी स्क्रीन का साइज ये है, और वो जियो का नेटवर्क यूज करके आ रहा है। तो सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। आप ये ट्रैक कर सकते हो कि वो मैन है, उसकी एज है बिटवीन 30 to 35 40, तो उसका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। तो अब मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, जो इंफॉर्मेशन आप किसी से पूछते थे, ऑफलाइन की बात करते हैं। ऐसे ही जब आपके पास 500 5000 विजिटर्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी को सोच के देखो आप, तो वो एनालाइज कर लेती है कि भाई आप उन्होंने पैसा लगाया दिल्ली में, उन्होंने पैसा लगाया पंजाब में, पैसा लगाया हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, एमपी में। तो हर स्टेट में जब वो मार्केटिंग के लिए पैसा लगाती है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगी कि उसको किस स्टेट से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, जब तक उसके पास एनालिटिक्स नहीं होगा। एनालिटिक्स ही वो बताता है कि भाई आपकी वेबसाइट पे कोई आया है, कितने टाइम उसने स्टे किया है। मैं आपकी शॉप पे आऊंगा, और मैं आपकी शॉप पे आया और चला गया, आपकी शॉप पे फिर आया फिर चला गया, तो आप कितना ट्रैक कर पाओगे मैं आपकी शॉप पे कितनी बार तो आया हूँ और कितनी टाइम मैंने स्पेंड किया है? कभी कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर नहीं कर सकता, सकते। कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए एनालिटिक्स हमें हेल्प करता है कि भाई ये जो विजिटर था, ये आपके वेबसाइट पे 2 बार आया, 3 बार आया, और इसने 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट इसने स्पेंड किया, और किस चीज पे स्पेंड किया है। जैसे भैया आपके पास शॉप है, या मॉल में जाते हो, मॉल में शॉप्स रहती है, काफी सारे आउटलेट्स रहते हैं, तो किस आउटलेट पे ज्यादा शॉपिंग करे, कोई ट्रैक नहीं कर सकता। बट यहाँ पे ट्रैक कर सकता है कि भाई इसने, जो सचिन सर आए, इन्होंने लैपटॉप पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, या जीन्स पे किया, या मोबाइल फोन पे किया, या फिर टी शर्ट पे, लोवर पे। तो आप हर प्रोडक्ट का भी देख सकते हो, हर एक पेज का देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। इंपोर्टेंस में क्या है तो मोबाइल मार्केटिंग में, कि भाई मोबाइल पे मार्केटिंग करना। अब मोबाइल पे मार्केटिंग करने का हम एक बार प्लान करके देखते हैं अपने माइंड में, कि मोबाइल पे हम कैसे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। मोबाइल पे हमारे पास एसएमएस आते हैं, राइट, हम एसएमएस पे मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें आप बल्क एसएमएस से मार्केटिंग करना सीखोगे कि भाई बल्क में कैसे एसएमएस भेज के हम मार्केटिंग करते हैं। इसके अलावा वे क्या नाम है, लोकेशन बेस्ड एड्स मोबाइल में दिखा सकते हो। देखो आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे डोमिनोज है, ठीक है, डोमिनोज के ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर आउटलेट है, राइट, आउटलेट है, ठीक है। यस सर। और अगर आप गूगल में सर्च करते हो बाय, मतलब क्या नाम, बुक डोमिनोज पिज्जा ऑनलाइन, राइट, या बाय डोमिनोज पिज्जा ऑनलाइन। जब आप गूगल में सर्च करते हो, जो आप जिस एड पे आप क्लिक करते हो और आप वहां से पिज्जा बुक करते हो, तो आपके आसपास जो स्टोर होता है उसी में वो ऑर्डर क्यों जाता है, उसी स्टोर का आपको ऐड क्यों दिखता है? भाई स्टोर तो बहुत सारे हैं ना दिल्ली में, एनसीआर में। हाँ जी। आपको आपके पास के स्टोर से ही हमेशा पिज्जा आता है, और आपको आपके पास के स्टोर से ही हमेशा ऐड दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल में हमेशा जीपीएस ऑन रहता है, और जीपीएस ऑन रहता है तो ओके। गूगल को और फेसबुक को पता है कि आप कहाँ से मोबाइल फोन को ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। और जिस लोकेशन से मोबाइल फोन को ऑपरेट कर रहे हो, और वो एडवर्टाइजर उस एरिया में ऐड चला रहा है, जैसे जैसे डोमिनोज, अगर आपका ये क्या नाम है मोहन नगर में या गाजियाबाद में ऐड चला रहा है, तो आपके उसको पता है आपके घर के लोकेशन के पास कौन सा स्टोर है, उस स्टोर का ऐड आपको वो दिखाएगा लोकेशन के बेसिस पे। अब जीपीएस ऑफ कर दो, ओके सर। जीपीएस ऑफ करो, दिखाई नहीं सकता। कैसे दिखा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ जीपीएस दिखा सकते हैं। इसके अलावा एसएमएस है, लॉट ऑफ थिंग्स। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग हम बात करते हैं। अब एक सेकंड वेट करो। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि भाई आपके पास ईमेल्स आते हैं, आपने नोटिस किया होगा आजकल बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, बैंकिंग की, हेल्थ की, इंश्योरेंस की, टूर की, ट्रेवल्स की, हॉस्पिटलिटी की, एजुकेशन की, राइट। तो जितनी हमारे पास ईमेल्स आती है वो बड़ी अट्रैक्टिव ईमेल्स होती है, बड़ी अट्रैक्टिव। अभी कोई भी ईमेल ओपन करके देख लेना,
वो आई कैच ईमेल्स होते हैं। जैसी ईमेल मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ऐसी टाइप की ईमेल से दिखती है। फोटोज, इमेजेस, स्क्रोल्ड इमेजेस, वीडियोस, डिस्काउंट्स, बटन्स होंगे, गेट नाउ, बुक नाउ, शॉप नाउ, हरी अप, साइन अप नाउ, यस सर, यस। राइट। अब जितनी भी आई कैची अट्रैक्टिव ईमेल्स होती है वो कभी ईमेल जीमेल से आप सेंड करके देखना, कभी सेंड ही नहीं कर सकते। सेंड तो नहीं, सेंड तो तब करोगे जब बनाओगे, बना ही नहीं सकते आप। क्यों सर? बना के देख लेना, कभी बनाइए जीमेल से ऐसी ईमेल, नहीं सर। बनेगी ही नहीं। जीमेल में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल ईमेल सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट लिख के या पीडीएफ अटैच कर दिया आपने, हाँ जी। इससे ज्यादा बन नहीं सकती। तो इसके लिए हम सीखते हैं थर्ड पार्टी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, सच एस मेलचिम्प हो गया आपका, कन्वर्ट किट आपका हो गया, सैनग्रिड आपका हो गया, एवेबर आपका हो गया, गेट रिस्पॉन्स आपका हो गया, एक्टिव कैंपेन्स आपका हो गया। तो ये सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सीखते हैं। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम आई कैची ईमेल्स बना सकते हैं, अट्रैक्टिव ईमेल्स, बटन के साथ, ऑफर्स के साथ, डिस्काउंट्स के साथ, कूपन्स कोड के साथ, वीडियोस ऐड करके, उसमें इमेजेस ऐड करके। इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट आपको बता रहा हूँ, नोटिस करना है इसको, हम बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहो तो आप 10,000 या 10 लाख या 1 लाख डाटा पे एक सिंगल क्लिक पे ईमेल सेंड कर सकते हो, जो कि जीमेल में पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसके अलावा आप अपनी ईमेल को शेड्यूल कर सकते हो। आपने आज ईमेल शेड्यूल कर दी है, जैसे मैं एक सिंगल पर्सन डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मुझे मैनेज करनी है अपनी फ्रीलांसिंग और अपनी सब कुछ, ट्रेनिंग एजेंसी, सब कुछ। तो मैं जिस दिन मेरा फ्री होता है उस दिन मैं सारे ईमेल्स को शेड्यूल कर देता हूँ। एक महीने की ईमेल्स ऑटोमेटिकली जाती रहती है, मुझे कोई भी मैनुअल मेल भेजने की जरूरत नहीं है, सारी ईमेल शेड्यूलिंग हो जाती है कि भाई मंडे को इस टाइम जाएगी, वेडनेसडे को इस टाइम जाएगी, फ्राइडे को इस टाइम जाओ जाएगी, ईमेल पूरी शेड्यूलिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा अनेक फीचर, अलग फीचर है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो, कुछ भी कहीं पे भी आपने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, साइन अप कर दिया, लॉग इन कर दिया, साइन इन कर दिया, तो आपको ईमेल आती है, हेलो विवेक, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, हेलो विवेक, थैंक यू फॉर शेयर योर इंफॉर्मेशन विद अस, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। आती है ऐसी ईमेल्स, यस आती है। सर। तो वो यस सर। आपको विवेक कह के बोल रहे हैं, विवेक कह के वो मेल टाइप कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक वो आपको मैन्युअली बैठ के वहां पे मेल भेज रहे हैं? नहीं भेज रहे ना। नहीं भेज रहे सर। तो वो सारी प्रोसेस होती है ऑटोमेशन, वो उसको बोलते हैं पर्सनलाइज ईमेल्स, कि हेलो मोहित, हाउ आर यू, हेलो विवेक, हाउ आर यू। सो ये होती है पर्सनलाइज ईमेल्स, ये भी हम ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से बेच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके साथ ई कॉमर्स मार्केटिंग की। देखो ई कॉमर्स मार्केटिंग में एक मॉड्यूल है जो कि बड़ा अट्रैक्टिव मॉड्यूल है आज के यंगस्टर्स के बीच में। यंगस्टर्स के बीच में मॉड्यूल इसलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि सभी ऑनलाइन शॉपिंग करना जानते हैं और सभी सोचते हैं कि भाई हम भी अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बनाए, राइट। इसके अलावा जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में है, जैसे आपके वहां पे इंडस्ट्री एरिया होगा तो आपको पता होगा, बहुत सारी कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है। अब वो चाहती है कि वो ऑनलाइन बेचे। अब प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए हमेशा ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी पड़ती है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ई से मतलब कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक होता है, कॉमर्स से मतलब होता है आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप किसी पैसे लेके किसी को गुड्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हो, राइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट हम बनाते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, जबोंग, मिंत्रा। तो इस मॉड्यूल में आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोग्राफिकल टारगेटिंग की, इसको बोलते हैं इन शॉर्ट जियो टारगेटिंग। जियो टारगेटिंग में क्या होता है बेसिकली, आप किसी भी विजिटर्स की, किसी भी कस्टमर की लोकेशन के बेसिस पे, उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे आप उसको एड्स दिखा सकते हो। ज्योग्राफिक लोकेशन में उसकी कंट्री आ सकती है, उसका रीजन आ सकता है, स्टेट आ सकती है, सिटी आ सकती है, जिप कोड आ सकता है। अगर आपके वहां का जिप कोड क्या है आपके एरिया का? जिप कोड तो पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। जो होता है ना, जैसे दिल्ली का 1100 करके होता है ना, जिप कोड होता है, हर एक एरिया का होता है। हम्म, तो हर एक जिप कोड से क्या होता है, आप जिप कोड से भी टारगेटिंग कर सकते हो। आप एरिया जैसे शाहिबाबाद आपने डाल दिया, 201001 आई थिंक सो, यही है जैसे सर। 201001 आपने डाल दिया, तो जो टू हाँ जीरो जी। वन डबल जीरो वन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स रहते होंगे उन्हीं को ऐड दिखेगा, उससे बाहर ऐड ही नहीं दिखेगा अपना।
ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो बड़ी डीप टारगेटिंग हम कर सकते हैं ज्योग्राफिकल में। इसके बाद करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आप काम कर रहे हो कंपनी में, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो और आपके पीछे से कोई प्रोडक्ट सेल कर, कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहा है और आपको उसका फिर भी कमीशन मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में और आउटसाइड इंडिया भी है। ये सारी कंपनीज ना एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चलाती है। अभी चलाती क्यों, आपको वो पता होना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चलाती है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। जितनी सेल्स हो रही है उस सेल्स को ज्यादा लाने के लिए, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। आपने नोटिस किया हो, पहले जब ओला उबर आई थी तो फ्री राइड देती थी फ्री राइड। हाँ जी सर। आपने भी कभी ली होगी, राइट। बट आजकल ओला उबर फ्री राइड नहीं दे रही है। वो जो फ्री राइड देती थी वो उनका एफिलिएट प्रोग्राम था। तो ऐसे ही amazon, फ्लिपकार्ट, आपका मेक माई ट्रिप, गोवा इबीबो, हाउसिंग, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो अभी भी एफिलिएट प्रोग्राम रन करती है और करती रहेंगी। और आउटसाइड इंडिया तो बड़ी कंपनी अच्छी रन कर रही है। तो वो क्या कंपनी क्या करती है, आप उनसे जुड़ते हो, आप उनसे कनेक्ट होते हो और वो कंपनी आपको एक प्रोडक्ट का लिंक शेयर करती है। और उस लिंक को जब आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, तो अगर कोई उस लिंक को या अपनी वेबसाइट पे शेयर करते हो, सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, और कोई भी उस लिंक के थ्रू कोई ना कोई प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है, तो आपको वहां से कमीशन मिलती है। आपने नोटिस किया होगा अभी अमेजोन पे अभी दिवाली की सेल आने वाली है ना, दिवाली आने वाली है। हाँ जी। हाँ दिवाली जी सर, हाँ जी। दिवाली आने वाली है तो दिवाली पे सभी शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब जब दिवाली पे सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो व्हाई नॉट डू वन थिंग, एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो अमेजोन का। और आपके आपके फैमिली में या आपको आपके रिलेटिव में या किसी को भी अमेजोन से शॉपिंग करो, उनको बोलो कि आप इस लिंक के थ्रू शॉपिंग करो। तो आपकी आपकी फैमिली में मिला मिलू के यहाँ वहां से आप 1.5-2 लाख रुपए की तो शॉपिंग हो ही जाएगी। अब 2 लाख रुपए की शॉपिंग हो गई तो आपने वहां से 20-25 हजार रुपए कमा लिए, ऐसे कमीशन। तो ऐसे जब आप अपनी फैमिली में 20 से 25 कमा सकते हो, तो जब अपनी अपनी वेबसाइट पे लगाओगे, वेबसाइट पे विजिटर्स आएंगे और उसको सोशल मीडिया पे लगाओगे, तो वहां से कितना कमा सकते हो आप। इसकी लिमिटेशन सोच के देखो, कोई है ही नहीं लिमिट इसकी। तो पूरा एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम रन होता है, राइट। राइट। जैसे मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कोई वीडियो बनाई है और मैंने बोल दिया कि भाई जो वीडियो बनाते हुए मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, इस माइक का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, और अब डिस्क्रिप्शन में माइक का लिंक, आप माइक ये कैमरा परचेस कर सकते हो। तो वो भी क्या कर रहा हूँ, वो भी मैं एफिलिएट मार्केटिंग से तो सेल तो कर रहा हूँ। हाँ वो जी सर। वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से माइक और कैमरा परचेस करेंगे तो मुझे उसका कमीशन मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो कि मेन इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है सबको, फ्रीलांसर बनने का। अब फ्रीलांसर बनने के लिए आपको पास फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अब काफी वेबसाइट्स हैं इंडिया में और आउटसाइड इंडिया भी जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स देती है। और इसके अलावा भी आप भी अपनी प्रेजेंस को कैसे, अपनी प्रेजेंस बना के ऑनलाइन आप फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, चाहे उसमें फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो। ये भी हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू। इसके अलावा मनी मेकिंग मॉड्यूल्स है जो कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए बड़े काम आते हैं। पहला है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के थ्रू आप वेबसाइट पे भी एडसेंस के अकाउंट से पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी पैसे कमा सकते हो। इसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हो कि भाई आप जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई आप प्रोडक्ट्स को किसी और दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेच के कमीशन के रूप में कमा सकते हो। ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग यस आपको सर। पता है। कंटेंट मार्केटिंग, आप कंटेंट लिख सकते हो। कंटेंट लिखने के लिए पैसे दिए जाते हैं, 2 पैसा पर, 2 रुपीज पर वर्ड, 1 रुपीज पर वर्ड, ये मार्केट का जनरल रेट चल रहा है। इसके अलावा फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। ये सारे मनी मेकिंग मॉड्यूल्स है जो कि आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। इसके अलावा आप नंबर ऑफ जॉब्स देख सकते हो, चाहे नौकरी पे हो चाहे इंडीड हो, इतनी नंबर ऑफ लैक्स जॉब्स अवेलेबल है इन सभी पोर्टल्स पे, राइट। तो इसका मतलब है कि भाई अगर हम एवरेज डिजिटल मार्केटर सैलरी की बात करते हैं तो 15 से 40 हजार रुपए की एवरेज फ्रेशर की डिजिटल मार्केटर की सैलरी रहती है। डिपेंड है उसने
ग्रेजुएशन की हुई है या वो 12th पास है या वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो इनकी ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसका पास्ट में क्या एक्सपीरियंस था, तो उसी के बेसिस पे 15 से 40 लग जाती है। फ्रेशर की 15 होती है जिसने बिल्कुल 12th पास है और उसने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया हुआ, ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी। तो ये सारी चीजें रहती है। इसमें आप 65 मॉड्यूल्स आप कोर्स में कवर करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, एसईओ, गूगल एड, सोशल मीडिया, ईमेल, एफिलिएट, एनालिटिक्स, राइट, जियो टारगेटिंग, लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग, फ्रीलांसिंग। इसके अलावा आपको इसमें 15 प्लस सर्टिफिकेशन आपको मिलते हैं, जिसमें 9 गूगल के रहते हैं, बाकी फेसबुक के, बिंग के, अपस्पोर्ट के, और एक डीएमएसएन का सर्टिफिकेट आपको फाइनली मिलता है। अगर हम डीएमएसएन के पर्पस की बात करते हैं कि वाई वी स्टार्टेड डीएमएसएन, टू बेसिकली हमारी एजेंसी काफ़ी टाइम से रन हो रही है। उस एजेंसीज में हमें पता है कि जब स्टूडेंट को हम हायर करते हैं, स्टूडेंट को हम एजेंसी के लिए हायर करते हैं, तो उसमें उसमें स्टूडेंट ना वो उसमें उसको नॉलेज नहीं होती प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट की, तो जो सप्लाई होती है इन डिमांड, उनका गैप हमने फिल किया एजुकेशन से। और कोई स्टूडेंट है तो वो जॉब ग्रैब कर सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर है तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकता है, और कोई कंपनी है तो अपने लिए राइट रिसोर्स को रिक्रूट कर सकती है। Any question you have, dear? Sir, what is bounce rate in digital marketing? बाउंस रेट क्या होता है आपको बताता हूँ। बाउंस रेट होता है कि कोई भी विजिटर आपके वेबसाइट में आ रहा है तो कितने टाइम आपके वेबसाइट में स्पेंड करता है और वो एग्जिट हो जाता है आपके वेबसाइट से। एक्स नंबर ऑफ टाइम, कितना टाइम वो स्पेंड करे, कितना, जितना बाउंस रेट आपका कम होगा उतना बेटर है, जितना बाउंस रेट आपका हाई होगा उतना ही आपका बेकार है। तो बाउंस रेट हमेशा कम होना चाहिए, बाउंस रेट शुड बी अराउंड 40 to 60%। जैसे एक्स